नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है पेंटोसिड एल कैप्सूल। पेंटोसिड एल कैप्सूल जो कि सन फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या इसका डोज रहता है, क्या इसका साइड इफेक्ट रहता है, किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन को करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों जो पेंटोसिड एल कैप्सूल है ये दो दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर पाया जाता है लीवोसल्प्राइड 75 mg और पेंटोप्राजोल 40 mg। इसके अंदर जो लीवोसल्प्राइड है ये सस्टेन रिलीज फॉर्म में है और जो पेंटोप्राजोल है वो इंटरिक कोटेड फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये एक बार लेने पर 24 घंटे तक धीरे धीरे काम करता रहता है। ये जो मेडिसिन है ये किस काम आता है, देखिए इसका इस्तेमाल गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। जब आपके पेट में किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी हो रही है, आपको गर्ड की बीमारी है जिसकी वजह से आपका गैस एसिड जो है वो ऊपर को आ जाता है आहार नाल में, आपको हार्ट बर्न होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है सीने में, पेट में भी बहुत जलन होता है, दर्द होता है, दुखन होता है, आपको उल्टी उपकाय आती है, कुछ खा नहीं पाते हो। पेट जब खराब रहता है ना तो आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। पेट में जब जलन और दर्द रहता है तो आप धीरे धीरे जब नहीं खाते हो पीते हो, प्यास नहीं लगती है तो आप उस समय धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हो। तो अन्य मेडिसिन के साथ में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पेट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन और जो दवाई खा रहे हो आप उसी की वजह से एसिडिटी हो गई है और जिससे आपको पेट से संबंधित परेशानी हो जाती है। ये जो मेडिसिन है वैसा ही काम करता है जैसे कि पेंटोसिड डीएसआर होता है। पेंटोसिड एल और पेंटोसिड डीएसआर जो होता है ये दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, लेकिन जो पेंटोसिड एल कैप्सूल है ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। जो पेंटोप्राजोल डीएसआर होता है उसमें पेंटोप्राजोल होता है और साथ में डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज फॉर्म में होता है। इसमें भी जो लीवोसल्प्राइड है वो सस्टेन रिलीज फॉर्म में है। पेंटोप्राजोल ये एक प्रकार का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और इसका काम होता है जब आपके स्टोमक में अतिरिक्त एसिड का सिक्रेशन हो रहा हो तो उसको ये रोकता है, सिक्रेशन को ब्लॉक करता है और जो एसिड बन चुका है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भोज्य पदार्थ आदि ज़्यादा खाने की वजह से एसिड जो है उनके साथ में मिल जाने की वजह से जो पेंटोप्राजोल है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको पूरा आराम नहीं मिल पाता है। तो इसके साथ में डोमपेरिडोन या मेटोक्लोप्रामाइड आदि जो मेडिसिन है वो भी प्रोकाइनेटिक ग्रुप का ही मेडिसिन होता है। तो उनका काम होता है जो अपच है आपके पेट में उसको स्टोमक से नीचे की ओर खिसका देना, मूवमेंट बढ़ा देना आपके स्टोमक का और आपके इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से वो नीचे को चला जाता है और स्टोमक में होने वाला जो जलन है, दर्द है वो आपको नहीं रहता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट को या तो डीएसआर कैप्सूल जो होता है वो शूट नहीं करता या फिर उससे काम नहीं हो पा रहा है, तो उस समय पेंटोसिड एलएस कैप्सूल को दिया जाता है। पेंटोप्राजोल और लीवोसल्प्राइड होने की वजह से जो लीवोसल्प्राइड है एक प्रकार का प्रोकाइनेटिक है और ये डोमपेरिडोन से थोड़ा बेहतर काम करता है, जिसकी वजह से आपको आराम मिल ही जाता है। ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार का गैस एसिडिटी को ख़त्म करने वाला मेडिसिन है, सिर्फ गैस एसिडिटी को ही ख़त्म करता है। गैस एसिडिटी की वजह से और भी जो इन्फेक्शन आदि हुआ है तो उसको ये सही नहीं करता है, लेकिन हाँ मदद करता है। तो इसके साथ में अन्य मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी डॉक्टर देते हैं, तब जाके आपको पूर्ण आराम मिलता है। वरना आप डीएसआर कैप्सूल या एलएस कैप्सूल को खाते रह जाते हो और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आप एक समय पर जाके देखते हो आपको खतरनाक अल्सर की समस्या हो गई है। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस मेडिसिन का। कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए और इस मेडिसिन का तो
करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये महंगा भी है और इसका कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ये जो मेडिसिन है इसके अंदर लिवोसल्फाइड होता है, जो कि इसलिए और काम करता है क्योंकि ये साइकेट्रिक मेडिसिन भी है। जब पेशेंट को किसी प्रकार का साइकेट्रिक कंडीशन के कारण अपच होता है, उल्टी, उबकाई, गैस, एसिडिटी होती है, डिप्रेशन की वजह से होता है, खाता पीता है जो पचता नहीं है, तो उस समय भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। आम डोम्पेरिडन युक्त जो डीएसआर कैप्सूल आदि होते हैं तो वो इस काम को नहीं कर पाता है। अगर आपके नज़दीक के मेडिकल स्टोर पर आपको पेंटोसिड एल नाम से नहीं मिल रहा है तो इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हो, जैसे कि पेंटॉप एलएस, पेंटोडैक एल, न्यू पेंटा एलएस, बोलाप्राइड प्लस, पेन एल, पेनसेकेल आदि जो ब्रांड है ये भी उतना ही काम करता है जितना कि पेंटोसिड एल काम करता है। बस कंपनी का अंतर है और एमआरपी का ही अंतर है। इनमें से कोई सा आपको मिल रहा है आप ले लो। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना पर्याप्त होता है। ये जो मेडिसिन है ये सस्टेन रिलीज फॉर्म में होने की वजह से पूरे 24 घंटे तक ये काम करता है। ओवरडोज लेने से आपको कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है। इसका एक कैप्सूल आपको खाली पेट लेना चाहिए, और अगर दोपहर में या शाम को आप ले रहे हो तो भोजन से आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको लेना चाहिए। और भोजन के बाद अगर आपको लेना होता है तो आप भोजन से 2 घंटे के बाद आप इसको ले सकते हो, और इसको पानी से ही लेना होता है। इसको लेने के बाद पानी आपको थोड़ा बार बार पीना पड़ता है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो आमतौर पर इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 से 5 दिन तक रहता है, और कई प्रकार की क्रॉनिक कंडीशन में आप ले रहे हैं, इसको लंबे समय तक लेना होता है आपको, तो आपको कई प्रकार की समस्या हो सकती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे डायरिया हो सकता है, आपको दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपके मांसपेशी में दर्द, ऐंठन हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, थकान हो सकता है, साथ साथ आपको बुखार भी आ सकता है। तो जो पेंटोसिड एल कैप्सूल है जिसके अंदर पाया जाता है पेंटोप्राजल और लिवोसल्प्राइड, इसके अंदर पेंटोप्राजल मेन मेडिसिन है और जो लिवोसल्प्राइड है वो सपोर्टिंग मेडिसिन है। लेकिन ये जो सपोर्टिंग मेडिसिन है ये बहुत ही प्रभावशाली है, और इसी की वजह से इसका कीमत भी ज़्यादा है और इसका जो इफेक्ट है वो भी ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जो पेंटोसिड एल कैप्सूल है जिसके अंदर पाया जाता है पेंटोप्राजल और लिवोसल्प्राइड, दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होने से गैस, एसिडिटी, हार्टबर्न, पेप्टिक अल्सर, जोलिंगर एलिशन, गर्ड, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन आदि की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है ये। इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।